औकात है वो हटा के दिखा दे, जिसकी औकात है वो हटा के दिखा दे, जिसकी औकात है वो हटा के दिखा दे। एक मिनट मोदी जी का प्रचार के लिए क्या रुपया लेके आए हो वहाँ से? अखिलेश के प्रचार के लिए क्या पैसे लेके आए हो? दिए हैं 5 करोड़ हमारे खाते में डाल दिया अखिलेश यादव। लजपत बाजार में सब्जी की ठेली लगवाएंगे, उसको कह दियो उससे जाके उसको ठेली लगवाएंगे हम लजपत बाजार में सब्जी की है। इनसे अखिलेश यादव पे कह दियो उससे, हाँ ठेली लगवाएंगे, यूं ही लगवाएंगे। जब उसे कुछ जानकारी नहीं है, ये बताओ क्या जानकारी है उसे? नहीं, उसे ठेली लगाने में एक्सपीरियंस अच्छा है। बाबा कहे थे अपराधियों को हम मिट्टी में मिला देंगे, मिला दिए। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? राम नाम हो रही है हर जगह। अपने सरकार में उन्होंने गुंडा राज खूब बनाया था, है अब जो मतलब योगी मोदी सरकार में गुंडों। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है देवीलाल, आप लोग देख रहे हो सुपर न्यूज 549। इसमें पीएम के रूम में आप किनको देखना चाहते हो? मोदी को। मोदी क्यों की? अच्छा काम करता है मोदी। मैं तो बस अंकल एक बात कहना चाहता हूँ सबसे कि मोदी की सरकार सबसे बढ़िया। तो मैं राहुल गांधी हो कोई भी सही, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। अब 5 साल जितनी 4 साल मोदी को जितने साल हो गए ना, मोदी ने जितना करा सबके लिए अच्छा करा है, अभी तक जितना करा है सबके लिए अच्छा ही करा है और आगे तक अच्छा करेगा। और मोदी के बाद योगी करेगा, उससे अच्छा और अच्छा करेगा। और योगी के बाद उनकी उनकी फैमिली से मतलब कोई आए बढ़िया ही आएगा आगे आगे। और देश का भला जब तक होएगा, जब तक योगी और मोदी रहेगा जब तक भला होगा देश का। कांग्रेस का कहना है कि मोदी जी जब से आए हैं देश बेच रहे हैं। क्या बेच दिया आप बताओ तो? भाई अड्डा बेच दिए और भी कुछ। कौन कह रहा है ऐसे? कोई कुछ नहीं है ऐसा। किसको बेच दिया? कांग्रेस कहते हैं। किसको बेच दिया मोदी जी ने? हवाई अड्डा बेच दिए, बस आप रेल बेच दिए, आप वही सुन रहे हो। और बेच दिए। आपको बताए जो वाइल्ड लाइफ में कितना करा है, प्रॉफिट करा है आपने, आपको बताए मोदी जी ने वाइल्ड लाइफ में कितना प्रॉफिट करा है? वो चीता मर गए थे, वो चीता हमारे यहाँ से मर रहे थे, उनको लेके आए थे। चीता को विलुप्त हो गए थे हमारे यहाँ से, उनको लेके आए हैं। ये देखिए आप। मोदी जी तो कहे थे जब हमारी सरकार आएगा तो विदेशों से काला धन लेकर के आएंगे, तो आ गया काला धन? नहीं काला धन आ रहा है और डिफेंस में 100% अचीवमेंट मिला है। और डिफेंस आज अगर 100% अचीवमेंट अगर कर पाया है तो वो काले धन से ही कर पाया है और बीजेपी की रणनीति के थ्रू कर पाया है। तो इसे कोई भी इसे बैक स्पेस पे नहीं ले जा सकता। अगर ये बीजेपी सॉरी कांग्रेस है या सपा है, ये लोग अभी जो कंटिन्यूअस में जो स्कूल्स खोल रहे हैं उनके स्टूडेंट हैं ये लोग। ये बीजेपी को कभी बीट नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, आप लोग क्या राय रहेगा? 24 में कौन आएगा? 24 में बीजेपी आएगी जी। 24 में सबका विकास वही आदमी आएगा। क्या बोलिए एक बार? सबका साथ सबका विकास वही आएगा और भगवाधारी आएगा बिल्कुल। को कागज है आपके पास? लिख लो आप अपने न्यूज पे, ये बात कह रहा हूँ मैं। विकास हो पाया है, बहुत विकास हुआ है आज की डेट में। आज अगर आप यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हो, ये बीजेपी की मेहरबानी है कि आप आज यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हो। अदरवाइज आप कहीं भी पहली बार आप आ रहे हो, इन गलियों में कोई नहीं आया था, आप पहली बार आ रहे हो। इतना बढ़िया कार्य हो रहा है पूरे देश के अंदर, इतना कभी नहीं हुआ। कांग्रेस क्यों नहीं आना चाहिए? वो क्या है उन्होंने, उनके पास है क्या? बोलने तक की तमीज नहीं है, बोलने तक की तमीज नहीं है तो वो क्या करेगा? सरकार क्या चलाएगा? वो उसको खुद को नहीं पता। मोदी जी खुद कहते हैं पप्पू है वो। आप बताइए। विपक्ष सारे एकजुट हो रहे हैं और कह रहे हैं मोदी जी को 24 में रोक देंगे। क्या कह रहा हूँ, कागज ले आओ, कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, कुछ नहीं कर सकते हैं वो। उनकी बहू भी वोट न देंगे उनको, उनकी बहू भी वोट न देंगे उनको। गुंडा वो सही कह रहे हैं, उनकी बहू भी ना वोट देंगी। वो कह रहे हैं अब अखिलेश के बारे में बता रहे ना, उनकी भी बता दूं मैं, उनको भी बता दूं। वो मुलायम सिंह थे, वो खत्म हो चुके हैं। बाकी इनके बस की नहीं है सरकार चलानी, इनके बस की भी नहीं है सरकार चलानी। सरकार अब केवल बीजेपी ही राज्य करेगी देश में, जैसे कांग्रेस ने किया ना उतने साल ये करेगी। कुछ लोगों का मांग है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। नहीं वो हिंदू राष्ट्र
वो बनेगा जब सरकार हमारी बीजेपी रहेगी तो बनेगा। कैसे बन जाएगा हिंदू राष्ट्र? जब हमारे देश में अच्छे काम होंगे। राम मंदिर का उद्घाटन होते ही हिंदू राष्ट्र अपने आप ही घोषित है। कैसे हो जाएगा घोषित? अपने आप ही हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र भारत कभी नहीं बनने वाला। बनेगा, बनेगा। बन चुका। ये सरकार रहेगी तो बनेगा। 90% बन चुका, 10% रह रहा। राम मंदिर जनवरी में 22 तारीख का उद्घाटन हो जाने दो। 9 साल में ये जो हिंदुस्तान है, ये हिंदू जो राष्ट्र का बात कर रहे हो, क्यों नहीं हुआ? हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुओं का है। ये आज भी हमारा हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का है। इतिहास गवाह कर रही है इस बात को, इतिहास गवाह दे रही है। हिंदुस्तान है ये हिंदुओं का स्थान है, आज भी मतलब हिंदुस्तान है ये हिंदुओं का है। इस देश में हिंदू है, सिख है, ईसाई है, मतलब कि एक कोई वो नहीं है। वो हमारे भाई हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है। अगर इन लोगों में से हमारा परिवार है। अगर आपने बोला है सिख, ईसाई, मुस्लिम, ये लोग अगर हैं, अगर वो मिलकर रहना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर वो मिलकर नहीं रहना चाहते तो उनसे रेंट वसूल करना पड़ेगा, तभी वो लोग रह पाएंगे यहाँ। फिर उन लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग वहां जाएंगे जहां उनकी पुराण कहती है, जिनके उनके इतिहास बोलते हैं, वो वहां जाएंगे। वो वहां जाएंगे जहाँ पे योगी जी बैठे थे। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था कि किराया नहीं है तो किराया ले जाएं और पहुंच जाए वहीं। अखिलेश यादव जी को जो यहाँ पर इनकाउंटर हो रहा है अपराधियों को, तो अखिलेश यादव जी को दुख क्यों होता है? वो दुख ऐसा था, उन्होंने पाले हैं ये गुंडे, उन्होंने पाले हैं गुंडे। ये अखिलेश की सरकार के गुंडे पले हुए हैं, अखिलेश की सरकार के पले हुए गुंडे हैं ये, जो योगी सरकार मिटा रही है एक एक करके। अखिलेश जी का तो कहना है कि इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। वो होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। देश तभी सुधरेगा, इनकाउंटर होएगा तभी सुधरेगा। एनकाउंटर नहीं, सबसे नहीं ये एक मिनट, एक मिनट। अभी आपका ये मैक है ना, ये कोई हाथ लगा के ले जाता, आपका फोकस बना रहता है। बिल्कुल। एक मिनट, एक क्वेश्चन है मेरा। उन्होंने बोला एनकाउंटर ये नहीं करने चाहिए, तो संविधान में ये किसने लिखा है कि दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए? उनको फांसी की सजा क्यों होती है? अगर एनकाउंटर नहीं कर सकते तो फांसी की सजा भी मत दो। करने का हक इस देश में जज का है ना। जज कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। संविधान के ऊपर तो चलता है। संविधान सबसे मेन है। संविधान के इतिहास में भी लिखा हुआ है और हमें सनातन धर्म में भी लिखा हुआ है, जिसने जो भी गलत काम किया है या तो उसे वहीं मिटा दिया गया है या उसे सख्त सजा मिली है कानून के प्रति। तो वो दोनों स्टेप ले रहे हैं बीजेपी, या तो कानून के थ्रू जा रहे हैं या एनकाउंटर हो रहा है। मोदी जी कहते हैं जब हमारी सरकार आएगा तो हम भारत को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। बन चुकी, स्मार्ट सिटी में ही खड़े हो भाई स्मार्ट सिटी में ही खड़े हो। अब स्मार्ट सिटी में ही खड़े हो। हाँ है स्मार्ट सिटी। आप किस तरीके का स्मार्ट सिटी देखना चाहते हो? नहीं, आप किस तरीके का स्मार्ट सिटी देखना चाहते हो? आपका कैमरा चल रहा है, माइक चल रहा है, हम लोग खड़े हैं और लाइट जल रही है, बाजार है और मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, यहाँ मॉल्स हैं, और कैसे चाहिए और क्या चाहिए? तुम्हें लाइट तो मिल रही है, अखिलेश वाली सरकार में तो तुम्हें लाइट भी नहीं मिलती थी। तो 24 घंटे में 4 घंटे लाइट रहती थी। अब हमें कम से कम लोगों के आवाज 24 घंटे में 4 घंटे लाइट रहती थी, आज हमें 20 घंटे लाइट मिलती है। ठीक है ना? जय श्री राम, जय श्री राम। अखिलेश यादव जी का तो कहना है जितना भी हाईवे बना हुआ है ये सब हमारे, जब हम सीएम बनवाए अखिलेश यादव जी, वो कुछ नहीं कर सकते हो, वो ठुल्लू पकड़े। हाँ ठुल्लू, घर से तो लगाया नहीं, फिर उनका क्या कहना है? कुछ नहीं है, उन्हें खुद बोलना आता नहीं है, उन्हें बोलना नहीं आता है। उन्हें कुछ 2 शब्द कह लेते। अखिलेश भी क्या है भाइयों, लोगों हम बता देंगे। क्या बता दोगे? तुम्हें घंटा खुद नहीं पता है, तुम बता क्या दोगे? टोपी चोर है वो तो, टोपी चोर। हाँ वो टोपी चोर है। हाँ टोटी चोर, टोपी नहीं टोटी है, टोपी भी लगाता है। हाँ कौन? अखिलेश यादव और कौन? हाँ राहुल गांधी जी
सीएम बनना चाहिए कि नहीं? पीएम नहीं है भाई, सीएम बनने की योग्यता ही नहीं है उनके अंदर। अभी की बात कर रहे हो, ठीक है ना? आगे आगे 50 में भी नहीं बन पाएगा, और बताओ। हाँ, देखो मैं अभी उस दिन बनेगा वो पीएम जिस दिन सोना, आलू डाल के सोना निकलेगा ना, उस दिन पीएम बना देंगे उसे। तक वो गल जाएंगे कहीं। कुछ दिन पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किए थे। यात्रा में खूब निकालते रहे, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ मिला ही नहीं। उन्होंने बोला था कि सब कुछ ठीक है, कोई कहीं पे कोई दिक्कत नहीं मिली मुझे, तो फिर क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है सरकार? 55 युवा नेता है वो। नहीं, 55 साल का बुढ़ा कोई युवा नेता हो सकता है? युवा नेता ये खड़े हैं, हम खड़े हैं, सब हम है युवा नेता। 55 साल का कोई युवा नेता हो सकता है? दादा बन गया होता वो, तो अब तो दादा बन गया होता, दादा बन गया होता हकीकत में। 24 का पीएम कौन बनना चाहिए? मोदी बनना चाहिए। क्यों? वो चोर है, टोटी चोर है, अखिलेश। टोटी चोर अखिलेश अखिलेश तो टोटी चोर ठीक है। अरे जो बात लगा सारे के चप्पल से मारेंगे उसको उसका बात मत करो। एक विपक्ष सारे एकजुट हो रहे योगी मोदी बात करो उसका बात। विपक्ष एकजुट हो रहे हैं और कह रहे हैं 24 में तो मोदी को हटाएंगे। नहीं की माँ चुत रही है बढ़िया करके, गाली मत देना। ना मैं बता रहा हूँ जो बात है। राम ही होगी, अब तो हार जी गए भाई। श्री राम।